बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। मेरी छोटी नंद बड़ी खूबसूरत और ज़हीन थी। माँ के मरने के बाद वो मेरे शोहर की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि मेरा शोहर इसका इकलौता भाई था। मगर इसने भाई पर तो बोझ बनना पसंद नहीं किया और मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बन गई। इसकी तनख्वाह मेरे शोहर से भी ज़्यादा थी। मैं चाहती थी कि मेरी नंद मेरे भाई से शादी कर ले, मगर वो वहाँ किसी को घास डालती थी। वो अच्छी कमाती पीती थी और खूब फैशन करती थी। इसके कई तलबगार थे, मगर इसने अपने जीवन साथी के तौर पर ही एक डॉक्टर दोस्त को चुना, जो कि इससे भी ज्यादा हैंडसम और काबिलियत वाला था। ये देखकर तो मैं जल ही गई, क्योंकि मेरे शौहर ने भी बहन के इस फैसले पर कोई एतराज नहीं किया और यूं धूमधाम से उसका निकाह हुआ और शादी की तारीख 1 महीने बाद की रख ली गई, क्योंकि मेरी नंद के होने वाले शौहर एक कोर्स के सिलसिले में बाहर जा रहे थे। ये देखकर मैं साजिश करने लगी कि किसी तरह मेरी नंद की ये अकड़ खत्म हो जाए। मेरी नंद का कमरा ऊपरी हिस्से में था, इसलिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल मल दिया ताकि मेरी नंद का पैर फिसले और उसकी टांग ही टूट जाए। फिर मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए किसी के गिरने और चीखने की आवाज सुनकर मैं बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लर्ज गई, क्योंकि मेरी नंद तो। मेरा नाम शुबाना है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अभी मैंने FA मुकम्मल किया ही था कि मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, जबकि सास जिंदा थी और एक छोटी नंद शिजा थी, जो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि मेरा शौहर एक दफ्तर में जॉब करता था। मेरे ससुर की अच्छी खासी पेंशन थी, जो कि मेरी नंद की तालीम पर खर्च होती थी, जबकि घर मेरे शौहर की तनख्वाह से चलता था। दरअसल मेरी सास और नंद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसलिए वो मुझसे दूर ही रहती थी, जबकि ये बात मुझे अब बेइज्जती लगती थी, क्योंकि इस बात को मेरे मेके वालों ने भी नोट किया था। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर आई हुई थी, तब मुझसे कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी सास और नंद तुम्हें कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। कैसे वो दोनों माँ बेटी खा पी कर अपने कमरे में चली गई और तुम तो जैसे नजरअंदाज ही तुम्हें कर दिया गया। ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल में सोचा कि भाभी ठीक कह रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, कोई ना कोई मुझसे कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता। ये माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो जाती थी। हालांकि ये दोनों मेरे शौहर के पैसों पर पल रही थी। फिर इस बात का एहसास होते ही मैंने दूसरी बहुओं की तरह परपुर्जे निकालने चाहे कि ये दोनों माँ बेटियां मेरे शौहर के पैसों पर ऐश कर रही थी, मगर मेरी सास ने कहकर ही मेरे पर काट दिए कि ये घर इसके नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने शौहर की तनख्वाह का इतना मान था तो अपने शौहर को लेकर मेके जा बैठो। हमारा अल्लाह मालिक है। ये सुनकर तो मैं चुप कर गई और मैं दोबारा इस मौजू को मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि मेरे मेके में तो गिने चुने कमरे थे और उन पर मेरी भाभियां कब्जा जमाए बैठी थी, और इसलिए मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही, मैं इन दोनों के रूखे फीके रवैये को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी नंद और सास मेरे किसी काम में मुदाखलत नहीं करती थी। मेरी नंद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास भी कोई झगड़ालू औरत नहीं थी। वो सारा दिन इबादत में मसरूफ रहती थी, बल्कि वो तो इस उम्र में होने के बावजूद खाना तक खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि इसने मुझे अभी तक किचन के पास भी नहीं फटकने दिया था। ये बात मैंने अपनी माँ से कही तो वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी कि बेटा तुम शुक्र अदा करो कि इस झंझट से अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहुओं के होते हुए भी मैं ही सारे घर के काम करती हूँ। इससे तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत करना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि इसने तुम्हें कितने झंझटों से बचाया हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं तो खामोश हो गई, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अचानक ही मेरी सास मर गई और सारे घर की जिम्मेदारी एकदम मेरे सर पर आ गई। मेरी नंद का तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उसने तो मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में तो मेरी जान अजाब में आ गई, क्योंकि इन दिनों मैं उम्मीद से थी। खैर सर पर पड़ी तो मैं सब कुछ सहती गई, मगर नंद से मेरे शिकवे बढ़ते गए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो और मसरूफ होती गई और मैं अंदर ही अंदर इससे जलने लगी, क्योंकि मेरी नंद खूबसूरत और ज़हीन थी। मेरी सास के मरने के बाद वो मेरे शौहर की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि मेरा शौहर इसका इकलौता भाई था, मगर वो अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। अब भी उसे मेरे ससुर की पेंशन मिलती थी और उसकी तालीम का सारा खर्चा यहीं से निकल आता था, और यूं उसे भाई के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। और यही बात मुझे बुरी लगती थी, क्योंकि वो खूब मनमानी कर रही थी। मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं थी। वो पढ़ाई के नाम पर सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को खा पी कर आती और अपने कमरे में सो जाती थी। इसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा था। आजकल कितनी महंगाई हो गई थी। इस दौरान हमारे 2 बच्चे हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव पता चल गया। अब तो तनख्वाह में ही गुजारा मुश्किल हो रहा था।
मैंने ऐसे में अपने शौहर से कहा कि अपनी बहन से कहो कि अब बस पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले ताकि ससुर की पेंशन हमारे काम आए। वो तो गुस्सा ही कर गया और कहने लगा, ये घर और बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, इससे तुम मेरी बहन को इसमें मत घसीटो। डॉक्टर बनना सिर्फ इसका नहीं बल्कि मेरा और मेरे वालिदैन का ख्वाब भी है, इसे जो कुछ वो कर रही है उसे करने दो। ये सुनकर मैं जल ही तो गई। मैंने तो इसके फायदे की बात की थी मगर वो तो मुझ पर ही चीख पड़े और मुझ पर ही चढ़ दौड़े। इसलिए मैंने दिल में सोच लिया कि आइंदा इसे ये बात नहीं कहूंगी और यूं वक्त गुजरता चला गया और मेरी नंद मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बन गई। इसकी तनख्वाह मेरे शौहर से भी ज्यादा थी। ये देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी कि काश मेरी नंद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा आखिरी भाई बचा हुआ था। वैसे तो वो पढ़ रहा था मगर मैंने सोचा कि अगर उसकी शादी मेरी नंद से हो जाती तो उसे जॉब करने की क्या जरूरत थी। खैर से मेरी नंद की इतनी ज्यादा तनख्वाह थी कि मेरा भाई तो घर बैठकर खा सकता था। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी नंद मेरे भाई से शादी कर ले, मगर वो वहां किसी को घास डालती थी। वो अच्छा खाती पीती थी और खूब फैशन करती थी। इसके कई तलबगार थे। फिर इन्हीं दिनों मेरे शौहर ने मुझे बताया कि कल शिजा ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलाया और मुझे लगता है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मुझे तो बहुत बुरा लगा। भाई भाभी के होते हुए इससे खुद ही अपनी शादी का फैसला भी कर लिया और हमसे पूछना गवारा तक नहीं किया। और ये बात मैंने फिर से इसके भाई से दबे दबे लफ्जों में कही, मगर उसने तो कोई एतराज ही नहीं किया था। वो तो अपनी बहन के फैसले पर बड़ा खुश लग रहा था और एक दिन उस लड़के को भी घर ले आया जिससे मेरी नंद शादी करना चाहती थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी नंद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने ही एक डॉक्टर को दोस्त को चुन लिया जो कि उससे भी ज्यादा हैंडसम और काबिलियत वाला था। ये देखकर तो मैं जल ही गई, क्योंकि मेरे शौहर ने भी इस फैसले में उसका साथ दिया और कोई एतराज नहीं किया। और यूं एक दिन इन दोनों का बड़ी धूमधाम से निकाह हुआ और शादी की तारीख 1 महीने बाद की रख ली गई, क्योंकि मेरी नंद का होने वाला शौहर एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया। ये देखकर मैं साजिशें करने लगी कि किसी तरह मेरी नंद की अकड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उसने जैसा चाहा था ये तो हूबहू वैसा ही हो रहा था। मेरी नंद पहले इस घर में गैरों की तरह रहती थी, अब तो वो और भी अजनबी हो गई। पैसा, शोहरत और खूबसूरत शौहर के मिलते ही वो और मगरूर हो गई और अब तो उसकी निगाह जमीन पर टिकती ही नहीं थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं इससे जलने लगी और इसका बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी नंद मेरी भाभी नहीं बनी तो किसी और की भी न बने। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी नंद की शादी टूट जाए और वो अपनी औकात में आ जाए। इसलिए एक दिन मैंने मंसूबा बनाया कि मैं सीढ़ियों पर तेल लगा देती हूँ ताकि मेरी नंद जब सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, क्योंकि रोज सुबह जब मेरी नंद हाई हील पहनकर खटखट करती सीढ़ियों से उतरती थी तो ये देखकर मेरा दिल जल के कोयला हो जाता था। मेरी नंद का कमरा ऊपरी हिस्से में था जबकि निचले हिस्से में हम मियाँ बीवी रहते थे। इसलिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल मल दिया और फिर मैं अपने कमरे में आ गई और मेरा दिल ही दिल में मैं खुश होने लगी कि सुबह जब मेरी नंद सीढ़ियों से उतरेगी तो उसका पैर फिसलेगा और उसकी टांग ही टूट जाएगी। और फिर मैं नींद में ही ख्वाब देखने लगी कि जब मेरी नंद की टांग टूट गई तो उसके शौहर ने इसे तलाक दे दी और वो बेचारी घर बैठ गई। फिर मैंने तरस खाकर अपनी नंद की शादी अपने भाई के साथ कर दी और जब मैंने अपने मेके जाती थी तो इससे खूब खिदमतें करवाती थी। लेकिन जब मैं सुबह जागी तो याद आया कि ये सिर्फ ख्वाब था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था इससे ये ख्वाब जल्द ही ताबीर पाने वाला था। फिर मैंने जैसे सोचा वैसे ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए मैं किसी के गिरने और चीखने की आवाज सुनकर बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लड़स गई, क्योंकि मेरी नंद तो ऊपर ही खड़ी थी जबकि सीढ़ियों पर मेरा शौहर गिरा हुआ था। भाई को सीढ़ियों पर गिरा देखकर मेरी नंद आगे बढ़ी और मेरे शौहर ने इसे रोकते हुए कहा, शिजा नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल मल दिया था। ये सुनकर वो रुक गई, जबकि ये सुनकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी और शौहर को उठाते हुए कहा, ये तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे? शौहर ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे घूरा। ये देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि वो यकीनन ये हकीकत जान चुका था कि ये कारनामा मेरा ही हो सकता है। फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी नंद ने नीचे उतर के अपने भाई की टांग चेक की और कहा कि इसकी टांग टूट चुकी है। यूं मेरा शौहर बिस्तर पर बैठ गया, मगर इसने अपनी बहन की शादी कर दी और वो अपने शौहर के साथ अमेरिका चली गई, जबकि मैं अपने शौहर की टांग टूटने की वजह से और मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि रात दिन उसकी खिदमत करनी पड़ती थी और टांग टूटने की वजह से वो दफ्तर नहीं जा पाया और इस वजह से इसे तनख्वाह नहीं मिल पाई और यूं मुझे पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी नंद का बुरा चाहा, मगर वो तो साफ बच गई, जबकि मैं अपने बचाए हुए जाल में फंस गई। सच ये है कि जो किसी के लिए गड़क होता है बिलाखिर एक दिन खुद ही इसमें गिर जाता है। इसे सबके साथ अच्छा सलूक करें और किसी का बुरा न चाहें।